सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। आप भी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता, और कैसे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक 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 ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक, यानी आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है, बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसे करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए। अरे आप बताइए, हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा, आपको पता ही नहीं है बिहार में, मानती आपको है बताना तो चाहिए, तो घोटाले संरक्षण दे रहे हैं, बेचारा को पता ही पेपर नहीं लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं, तो खुद इनको दे देना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है बिहार को, कब चंद्रबाबू नायडू जी से कम सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने राज्य में ले जाते हैं पैकेज, कैसे अपने राज्य के लिए विकसित कर रहे हैं, कैसे एसआईआर पर खुल करके बोल रहे हैं। तो हिम्मत जिगर तो वाला हमको बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अचेत अवस्था में ना हो, जो हिम्मत वाला हो, दिलेर हो, जो बिहार के लिए काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग बगल में बैठे हैं वो आपका कभी भला नहीं चाहते, हम आपको सचेत कर रहे हैं। और आपके आसपास के जो लोग जो हैं, 3-4 लोग, वो हाथ मिला लिए भाजपा से। ये बात आप याद रखिएगा, समय आएगा तो आप ये बात जरूर आप हमको बोलिएगा। अब लोग चर्चा करता है कि भाई जदयू अब जदयू नहीं रह गई है, भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। अध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा, अभी भी नीति आयोग की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे। इन्वेस्टर मीट होता है, उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। आखिर कारण क्या है? पूरी तरीके से इनको हाईजैक लोगों ने कर रखा है महोदय, इनको खुल करके काम नहीं करने दिया जाता। और चौधरी जी से हम कहेंगे थोड़ा अच्छे से मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में कर दिया। नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, इसका भरोसा रखिए। हाँ बोलिए, जारी रखिए। ये बिहार की जनता बोल रही है, जारी रखिए अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, अब हर मामले में बिहार, हम पूछना चाहते सरकार में बैठे हुए लोगों से, एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 हो। एक चीज में बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1 हो, किसी चीज में नहीं। पेपर लीक होता है लगातार, जो है अंधाधुंध जो है बिहार में गोलियां चलाई जा रही है, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है महोदय पूरे बिहार में। आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। कोई विजन और कोई रोड मैप नहीं है कि अगले 5 साल अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे। अब हम ये सरकार को यही कह सकते हैं, अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। लेकिन 17 महीने हम लोग साथ थे तो हम लोगों ने वो काम को करके दिखाने का काम किया, विदाउट एनी पेपर लीक, विदाउट एनी पेपर लीक। और अद्भुत है
अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में, इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। सुनिए, इस तरह का बयान मत दीजिए। ये आप भी ना बोले थे, आप बोले प्रूफ थे, कीजिए, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। और कैसे? अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक 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 नहीं, नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक। अरे यानी आप बोले पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है, बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसे करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए, अरे आप बताइए, आपने हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा, आपको पता ही नहीं है बिहार में मानती है आपको बताना तो चाहिए, तो घोटाले वाले संरक्षण दे रहे हैं, ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। जारी रखिए, आप जारी रखिए। ये बेचारा आपको बेचारा बना दिया, वो दिख रहा है। खैर छोड़िए, अब तो चौधरी जी बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ आज तक, खैर वो अलग बात है। को क्यों बार बार करते ये आप तो बोलवा रहे हैं जबरदस्ती। महोदय हम ही को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दीजिए, इनको लोग हाईजैक कर रहे हैं। तो महोदय हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए। अब तो उसके हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा है। नहीं जारी रखिए। आप तो कुछ हो बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। सोचिए, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। खैर इस पे हमको कुछ कहना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, विषय पे आते हैं। ज्यादा हम ये कह रहे थे अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है और ना ही कोई रोड मैप है, और ये सरकार नकलची सरकार है। हम लोगों ने रोजगार की बात की तो अब रोजगार की बात हो रही है। मैंने खुद बिहार भर घूम करके गांव के महिलाओं से जब मिले तो यही सुनने में आता था, बाबू खाली 400 रुपया पेंशन मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय ऐसे डिस्टर्ब बात, थोड़ा ऑर्डर में आप लाइएगा, संरक्षण दीजिए महोदय। तो आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। ये नकलची सरकार। अध्यक्ष महोदय,